नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कल की वार्ता से हम इस प्राकतन भगवद गीता पर आगे बढ़ते हैं। एक साधक को चाहिए कि अपनी जो पूर्वाग्रह हैं, पहले से जो उसने नोशंस बना रखे हैं, उन पूर्वाग्रह की भावनाओं से मुक्त हो और वास्तव में वो सत्य की खोज वाले साधक हैं, तो उससे फिर वो आगे बढ़े। उसके लिए ये जो भगवद गीता है एक आधार स्तंभ है। अब जो हिंदू हैं वो ये मानते हैं कि हमारे ज्ञान का आधार स्तंभ क्या है। मतलब ज्ञान मतलब हमारा ज्ञान मतलब ये नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, भगवद गीता भी नहीं। मतलब कहने का मतलब समझिए मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्ञान का आधार, ज्ञान मतलब वो है जो आपको आपसे मिला दे, आपको आपके ईश्वर तक की दूरी पूरी करा दे, आपके जीवन का लक्ष्य जो है ये ईश्वर को प्राप्त करना, वो मिल जाए, आपको शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। किसी भी तरह की चीज़ें हों, सुख दुख, आपके फेवर की चीज़ें नहीं भी हैं, कुछ भी हों, आप पूरी तरह से आनंद में, सुख में बने रहें। उस अवस्था को कहते हैं कि आप मुक्त हैं, अब आज़ाद हैं आप। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपके आनंद को कम ना कर पाए, ऐसा कुछ मिले, वो ज्ञान है। और वो ज्ञान हमारा कहा गया वेदों में मिल जाता है। वो ये है कहने का अर्थ। ज्ञान का मतलब उस परम तत्व परमात्मा की जानकारी हो जाना, उससे मिल जाना, ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया मतलब परमात्मा मिल गए, वो ज्ञान है। तो वो ऐसा आप चाहोगे नहीं चाहोगे वो मिले, कि संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको उस आनंद की अवस्था से डिगा ना सके। और जब तक डिगा रहे हैं, उनका कंट्रोल है, तब तक आप क्या हो, आप आज़ाद हो या गुलाम हो। किसके हुए? ये सब क्या है? संसार के आप गिरफ्त में हो, गुलाम हो, तो मतलब आज़ाद नहीं हो, मुक्त नहीं हो। इसी को कहते हैं कि आपको मुक्ति नहीं मिली, और ये व्यक्ति जीते जी उसे मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर रही है। ये जो मुक्ति की अवस्था प्राप्त करनी है आपको, इसका दूसरा नाम पता है क्या है आपको? भाई ये वस्तुएं जो मैंने बताया, कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपके आनंद को कम करने का दम रखती है। इसका मतलब आपने अपने माइंड को इनमें क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। भाई आपके लिए मतलब है तभी तो। जैसे मान लीजिए अभी कोई बहुत तेज कोई शोर कर रहा हो, कोई अभी मान लो बहुत कोई म्यूज़िक, कोई शादियों के और इनके बहुत कई बार तेज तेज लोग बजाते रहते हैं, फिर आपको डिस्टर्ब होता है ना, पढ़ाई करने में डिस्टर्ब हो रहा है, होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले एक कोयल की आवाज़ आ रही थी, आपको आ रही होगी भी, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती ना। क्यों पता है? और हो सकता है कि दो कोयल आपस में झगड़ भी रही हो, वो झगड़ें या प्यार करें, आवाज़ तो ऑलमोस्ट सेम सी आती है हमें, क्योंकि हमें उसका अर्थ नहीं मालूम, हमारे लिए उसका अर्थ है नहीं, मतलब नहीं है, इसलिए हमें वो शोर नहीं लगता। लेकिन जिसका हमें अर्थ मालूम होता है, हमें वो शोर लगता है। इसका मतलब हमने पक्षी की आवाज़ में अपने माइंड को इन्वेस्ट नहीं कर रखा, उस मनुष्य द्वारा क्रिएटेड नॉइज़ को हमने उनमें अपने माइंड को इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब हम उनकी तरफ है, मतलब हमारा मोह वहाँ है। मोह का मतलब ये नहीं कि केवल अटैचमेंट से मतलब, मोह का मतलब आपका माइंड का इन्वेस्टमेंट वहाँ है, आपके लिए वो चीज़ कोई वैल्यू रखती है। पक्षी की आवाज़ आपके लिए वो वैल्यू नहीं रखती कि वो आपको इस तरह से परेशान कर सके। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो जब मोह का समाप्त हो जाना, आपके लिए उनका अर्थ ही नहीं रह गया। अब चाहे कोई कुछ भी करे, आप ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ठीक तो नहीं है, पर आपके आनंद को कम ना कर सके वो,
तो मतलब आपका उसमें मोह अब नहीं है या कम हो गया है, आपका कम हो गया हो। एक हिंदी में शब्द आता है, उसे क्या बोलते हैं? क्षय। क्या कहते हैं? क्षय। क्षय मतलब उसका किसी चीज़ का डिक्रीज हो जाना। मोह का क्षय हो गया किन में? संसार में। किस में? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में। मोह का क्षय इसी से बना है मोक्ष। मोह और क्षा क्षत्रिय, ये किससे बना है? देखो, मोह के बाद हा लगा दो मोह, और क्षा का लगा दो क्षय। मोह का क्षय, इससे मोक्ष। यही मोक्ष की प्राप्ति है। तो ये जीते जी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जब वो इनमें से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर अपने आनंद के लिए निर्भर नहीं रहता। वो अपने आनंद में बना रहता है। उनके कम ज़्यादा करने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। यही, और ये ज्ञान जो है, यही इसी की प्राप्ति हो जाना ज्ञान है। और ये ज्ञान किस में माना गया है? हमारा वेद में, वेदों में मिलता है। इसका मतलब जिसने वेद नहीं पढ़े तो क्या वो इस आनंद की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता? वेद माध्यम है, मेरी बात समझिए आप, वेद माध्यम है। ये जो ज्ञान जो होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोह का क्षय होता है, ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं? आपके मन में हो रही है। बहुत बढ़िया, आप प्रोग्रेस कर रही हैं। देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ये सब मन में हो रहा है, यहाँ हो रहा है। मन कहो, इसको लोग फिर हृदय कहते हैं। तो हृदय जो है, ये सब ये हृदय में होता है। बैटलफील्ड कहाँ है? हृदय। कोई इसको चित्त कहता है, इसको कभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका अलग अलग यौगिक अर्थ भी हैं, पर कहने का अर्थ है आपके परमात्मा आपके हृदय में स्थित है। जैसे हमने परसों की सेशन में लिया था, उसका आपको डिटेल देंगे, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। पर परमात्मा आपके हृदय में स्थित है। जब वो अंधकार हट जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जब हट जाते हैं, हटने लगते हैं, तो परमात्मा अपने आप, जैसे सूर्य बादलों के हटने पर सूर्य दिखने लग जाता है। सूर्य कहीं छुपा थोड़ी था, सूर्य कहीं नहीं गया था, सूर्य तो वहीं था। वो हटे और आपको सूर्य दिख गए। ऐसे ही अवगुण हटे, परमात्मा दिख गए। अज्ञान हटा तो क्या हुआ? परमात्मा मिल गए। क्यों? क्योंकि अज्ञान हटने का मतलब क्या मिल गया? अज्ञान गया तो क्या आ गया? ज्ञान आ गया। ज्ञान का आना ही प्रकाश का आना है। प्रकाश यहाँ पर एक तरह से एक सिंबॉलिक वर्ड है। अज्ञान का हटने से तीन घटना एक साथ हो जाती हैं, और तीनों का मतलब एक ही है। अज्ञान हटा तो ज्ञान आ गया। अज्ञान हटा तो ज्ञान आ गया। ज्ञान आने का मतलब प्रकाश आ गया। प्रकाश आने का अर्थ परमात्मा आ गए। हम कहते हैं परमात्मा आ गए, परमात्मा गए कहाँ थे? यदि मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे कोई समझ ही नहीं है, मैं तो पहले अभी संसार में आखंड डूबा हुआ हूँ, मान लीजिए, तो क्या परमात्मा चले गए हैं कहीं आएंगे? परमात्मा यहीं पर ही है। मेरा अज्ञान हटा, परमात्मा मेरे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता नहीं है। देखो, अरे मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी बुक नहीं मिल रही है आज, मम्मी आज मेरी बुक नहीं मिल रही है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तभी मम्मी आती है, जरा आँख खोल के देख, तू ढूंढ रही, तेरी टेबल पे ये रखी हुई। ओ मम्मी ये नहीं रखी, पता नहीं, मेरी नज़र ही नहीं गई। ऐसा कभी होता नहीं होता है? आपके साथ हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ? हो जाता है ऐसा? क्यों? इसलिए होता है कि हमारा मन में कहीं कुछ, हम किसी अभी और सोच में चल रहे हैं, या एग्ज़ाम आ रहे हैं, या उसकी चिंता है, या कुछ है, कोई ऐसी बात है, और जैसे ही, लेकिन मम्मी के एग्ज़ाम तो नहीं है। मम्मी तो तुम्हारे पास आई किस लिए आई है? कॉपी ढूंढने ही आई है। अपने विचारों को त्याग कर, और उनको दिख गई, तुम्हें नहीं दिखी। इसका मतलब किताब कहीं गई नहीं थी, जो किताब आ गई। तुम ही कहोगे कि हाँ किताब चली गई थी, किताब आ गई। अब किताब कहाँ पर थी? टेबल पर। और कहाँ पर अब कहाँ पर है? परमात्मा अज्ञान था तब कहाँ पर है? हृदय में। अज्ञान मिट गया तब कहाँ पर है? परमात्मा तो वहीं पर ही है। अज्ञान हट जाता है, विकार हट जाते हैं, गुणों का प्रभाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों का हट लगता है, वहीं पर ईश्वर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वेद भी जो ज्ञान जिनसे मिल जाता है, बात सही है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को समझ रहे हैं, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा को वहाँ से कहीं हम कहीं केदारनाथ में थे और उनको हम वहाँ से लेकर आए हैं, या हम सोचें कि कहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं, वहाँ से लेकर आएंगे, या द्वारकाधीश में, या मथुरा वृंदावन से। परमात्मा तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह पूर्ण रूप से है, आपके अंदर है। बस वो जैसे ही अज्ञान मिटा, परमात्मा आ जाएंगे।
विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा आपने, एक ऋषि थे जिन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को एक ट्रेनिंग देकर, और वो ताड़का और दूसरे, ताड़का ही नाम था मैं समझता हूँ उसका, राक्षसी का, उसका वध कराया, उनको एम्पावर किया था बहुत। पहले तो हुआ करते थे वो क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म को त्याग कर ब्राह्मण की तरह वो रहते थे, सन्यासी की तरह। फिर उन्होंने अपने आप कोई हिंसा वगैरह कुछ नहीं की, पूरे ब्राह्मण की तरह सन्यासी रहते थे। बहुत बड़े ऋषि हुए, जो हम गायत्री मंत्र कहते हैं, वो उन्हीं की देन है। पूरी घटना है, उसको बाद में लेंगे। तो विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे थे, उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा जी आए और बोले, आज से तुम ऋषि हुए। क्योंकि पहले कौन थे? वो क्षत्रिय थे, राजा थे किसी, ऐसा नहीं कि हार गए थे वो, कोई सरेंडर करके ऋषि बनना चाहते हो। क्योंकि इसमें कब तक, इसमें कोई, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक व्यक्ति को एक संसार में चाहिए। धन, ऐश्वर्य, स्त्री, सुख सुविधाएं, जो सुख चाहिए उस राजा बनने में था। फिर भी मुझे इससे और भी चीज़ मैं देखता हूँ, ऋषियों को देखता हूँ, उन पर कुछ भी नहीं, बड़े आनंद में रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कुछ ऐसा है जो मैं इन वस्तुओं में नहीं, आनंद कहीं और है। आनंद तो अपने अंदर ही है, परमात्मा अंदर ही है। तो ऋषि बने, तो ब्रह्मा जी ने उनकी भक्ति देकर कहा, आज से तुम ऋषि हो गए। ब्रह्मा जी के इस आश्वासन देने के बाद भी, डिक्लेयर करने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ। संतोष नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अभी तो कमी थी। वो चिंतन में लग गए और कुछ समय पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी पुनः उनके पास आए। किसके पास? वेद व्यास जी नहीं, विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी, वेद व्यास जी तो अलग है। वेद व्यास जी ने तो ये भगवत गीता लिखी है, महाभारत लिखी है, भागवत लिखी है। ये विश्वामित्र जी भगवान राम के समय बात आती है ना इनकी, विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लग गए। फिर उसके बाद देवताओं सहित ब्रह्मा जी पुनः आए और बोले, आज से तुम राजऋषि हो गए। राजऋषि हो गए। अब राजऋषि क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। किंतु विश्वामित्र जी का समाधान ना हुआ, वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। संतोष उनको अभी भी नहीं हुआ उनको डिक्लेयर करने के बाद। ब्रह्मा जी दैवी संपदाओं के साथ पुनः आए। पहले अकेले आए, फिर देवताओं के साथ आए, तब उन्होंने उनको राजऋषि कहा। अब देवी संपदाएं के साथ आए। देवी संपदाएं मतलब आपके अंदर विवेक, वैराग्य, इस तरह के गुण जो होने वो हो, और इनके अपोजिट क्या होते हैं? क्रोध, अपमान सा लगना, भय होना, चोरी का भाव होना, चीज़ों का संग्रह करने का भाव होना, आसक्ति होना, द्वेष होना। इनके अपोजिट वो देवी संपदाओं के साथ उनके साथ आए और बताया कि आज से आप महर्षि हो गए। पहले अकेले आए तब ऋषि हुए, देवताओं के साथ आए दोबारा, तब के बाद राजऋषि हुए, और अब वो आए देवी संपदाओं के साथ, बोले महर्षि हुए। अब विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे महर्षि नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहे। जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि का मतलब, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हों। आँखों, कान, नाक, स्पर्श, जिह्वा, इनके जो विषय हैं, खाना पीना सूंघना, ये मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सके, मैंने इनको जीत लिया है। वो उन्होंने कहा, मुझे क्या कहें? जितेंद्र ब्रह्म ऋषि कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, अभी आप जितेंद्रिय नहीं हुए हो। विश्वामित्र जी पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तप का मतलब होता है कि आपको लगने वाली चीज़ें, जो चीज़ अच्छी लगती है, जिनके कंट्रोल में हो, आप बार बार पाना चाहते हो, ऐसा तप करना कि आपको उनकी आसक्ति कम होने लगे। आप नवरात्रि के व्रत रहते हैं, लोग अपनी मनपसंद चीज़ को 9 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 9 दिन एक डिवाइन नंबर है। 9 दिन, 9 महीने में एक नई काया मिल जाती है गर्भ में माँ के बच्चे को। 9 दिन सिंबॉलिक है। 9 दिन में जो आप अपनी आसक्ति का त्याग करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी अटैचमेंट उससे कम होने लगती है, आप जीतते हैं। ये तपस्या है, वो तपस्या ही तो है। भोजन छोड़ना या कोई ऐसा अभ्यास करना तप है। तो तपस्या की आभा उनके मस्तिष्क से निकलने लगी। तभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। ऋषि, राजर्षि, और राजर्षि के बाद उसके बाद आप हुए महर्षि, तो जितेंद्रिय महर्षि। अब बोले
ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद हमारा वर्ण करें, मतलब वेद मुझ में आ जाए। वेद मतलब वो परमात्मा का ज्ञान मेरे में आ जाए। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। बहुत गहरी बात है, इसको समझें। इसको जो तत्व विदित नहीं था वो विदित हो गया। जो ज्ञान था नहीं, वेद था नहीं, वो विदित हो गया। यही वेद है, ना कि पोथी कि मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनको मैं रजुर्वेद इनको पढ़ लूँगा तभी ज्ञान होगा, इसी से होगा। उन्होंने तब किया, उनके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जा रही थी। इंद्रियां जीत ली उन्होंने, मतलब इंद्रियों का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहा। अब वो इंद्रियों को जीत चुके थे। अब इंद्रियों को जीत लिए तो वो जितेंद्रिय हो गए। बाकी चीज़ें तो पहले वो कर ही चुके थे। और ऐसा होते उन्होंने क्या क्या मांगा, यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद हमारा वर्ण करें, मतलब वेद जो परमात्मा का जो ज्ञान है, जैसे परमात्मा अंदर आ जाता है, वो मेरे अंदर क्या आ जाए, वो मेरा वर्ण कर ले, मेरे अंदर आ जाए। उन्होंने कहा, जो ज्ञान था नहीं वो उनके अंदर आ गया। इस बात को ध्यान से सुने इसको। यही वेद है, ना कि पोथी। जहाँ विश्वामित्र रहते थे वहाँ वेद रहता था। कहने का मतलब परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर है। जिस दिन अज्ञान हट जाएगा वो ज्ञान अपने आप आ गया, परमात्मा के दर्शन हो गए। ये इस कथा का निचोड़ है। तो हमें अपने जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, मनुष्य हैं, मतलब मैं देहधारी हूँ, शरीर मुझे मिला है। अच्छी बात क्या है, जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े जो हैं, मैं उन सबसे बेटर हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त करने की अवस्था में नहीं हो सकते। वो तो भोग रहे हैं। अभी उनको जो मनुष्य शरीर ना मिलकर ये मिला है, वो केवल भोग भोगेंगे, उनका पाप पुण्य भी नहीं लगता। लेकिन मनुष्य हूँ, लेकिन अभी परमात्मा भी नहीं हुआ हूँ, परमात्मा के साथ मिला भी नहीं हूँ। वहाँ से अभी मैं नीचे भी हूँ, यहाँ से ऊपर भी हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए, जीवन भर ये मैं रिसर्च करती रहूं कि मेरे पास अवगुणों का प्रभाव कितना है, गुणों का कितना है, विवेक कितना है, धैर्य कितना है, संयम कितना है, वैराग्य, नॉन अटैचमेंट की भावना आ रही है क्या? समझ रहे हो? विवेक, वैराग्य, संयम, धैर्य, ठीक है ना? इंद्रियों का दमन करना, मन के कंट्रोल में ना आना, ये तो गुण हुए। क्रोध में आ जाना बिना चाहे। आप अपनी इच्छा से आएँ कि जिससे कि दूसरों का भला करने के लिए क्रोध दिखा रहा हूँ बाहर से, अंदर से तो शांत हूँ, वो क्रोध नहीं माना जाएगा। महादेव का क्रोध नहीं था। जनरली वो लोगों के हित के लिए था। क्रोध, डर, ये अवगुण है। डर आ रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, कर लेता हूँ। चोरी का भाव। मेरे को इसने कहा, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुआ, अपमान। आज तो मेरी बहुत तारीफ़ हुई, मेरा दिन बन गया, आज तो बड़ी प्रसन्न हूँ, सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। इसका मतलब सम्मान की इच्छा होना, प्रशंसा की इच्छा होना। आज मेरी प्रशंसा नहीं की, आज मैं बहुत डल फील कर रहा हूँ। इसका मतलब आप अपने सुख में दूसरों पर, इस पर निर्भर हुए, इधर दुर्गुण है, ये अवगुण है। तो ये देखते रहें कि कहीं मेरे पास अवगुणों का प्रभाव तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे गुण कम तो नहीं हो रहे। ये बैलेंस 24 घंटे अपना चलता रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग। बस इस पर नज़र रखने से क्या हो जाता है, इनका प्रभाव अवगुणों कम, गुणों का अच्छा हो जाता है, अज्ञान हटता जाता है, ज्ञान मिल जाता है। आप वही सब जो है ऋषि, महर्षि, राजर्षि, जितेंद्रिय ऋषि, और आपको वेद उतर जाते हैं, परमात्मा मिला, आनंद मिल गया, जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। कितना आसान है, 5 मिनट में कह दिया, लेकिन करना पुरुषार्थ चाहिए। अभी तो हमारा पहला चैप्टर भी नहीं आया है। अब भगवान जब बताने लगेंगे इन बातों को, हमारे अंदर से अवगुण और अंधकार की जो परतें हटने लगेंगी, जो आनंद आएगा वो विलक्षण होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।